बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के साथ राजमा मिसाला की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही इसके फ़वाइद हैं। ये आप ज़रूर बनाएँ और इसको चेक करें ये कैसा बना है। रात भर भिगो के रखने के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी आ गई है। ये तकरीबन 300 ग्राम मैंने लोबिया लिया है और ये अभी बहुत ज़्यादा सख्त है। इसको बहुत ज़्यादा दबाया तो तब जाके टूटा है, लेकिन थोड़ा नरम हो गया है। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने प्रेशर कुकर में गलाना है और इसकी जो ग्रेवी है वो मैं अलग से तैयार करूँगा। कुछ दोस्त प्रेशर कुकर में ही प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ डाल देते हैं, उसको प्रेशर लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको एक मुनफरिद से तरीके से बताऊँगा कि कैसे आपने पकाना है। इसको आपने प्रेशर कुकर में डाला, 2 गिलास पानी डालें और उसके साथ 1 चम्मच या आधा चम्मच आप नमक का डाल लें, क्योंकि नमक हमने ग्रेवी में भी डालना है, तो आधा चम्मच ही नमक का काफ़ी हो जाएगा। इस प्रेशर कुकर को बंद करके आपने इसको लगा देने हैं 15 मिनट। 15 मिनट लगाने के बाद आपने इसको निकाल लेना है। अब मैं इसको बंद करता हूँ और फिर इसको 15 मिनट लगाता हूँ। दूसरी तरफ मैंने ले लेनी है कढ़ाई और उस कढ़ाई में मैंने बनानी है ग्रेवी। और वो ग्रेवी कैसे बनाते हैं, असल ये चीज़ है देखने वाली। तो यहाँ पे आप आधा कप ले लें कुकिंग ऑयल और इसमें आपने पहले मिसाले डालने हैं। यहाँ पे बड़ी इलायची, दालचीनी और इसके साथ लौंग, तेज़पात और ज़ीरा। थोड़ा-सा ये गरम मसाला जो है आपने डालना है और इसको आपने थोड़ा कड़कड़ा लेना है। और इसके कड़कड़ाने के बाद आपने इसमें डाल देना है लहसुन। लहसुन जो है वो आपने साबित ही डालना है, इसको आपने ग्राइंड नहीं करना है। इसको आप पेस्ट नहीं बनाएँगे, बल्कि आपने ये साबित ही डाल देना है। साबित हमने क्यों डाला है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो अब हम प्याज लेंगे। प्याज यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 और ये चारों प्याज मैं इसमें डाल दूँगा। अच्छा, अब प्याज को अगर गौर से देखें तो ये मैंने इतने छोटे पीस नहीं किए, इसको चॉप भी नहीं किया। उसकी वजह ये है कि मैंने इन प्याज को पकाना नहीं है। मैंने इसको बस हल्का-सा नरम करना है और उसके बाद इसको गलाना है, इसको भी और लहसुन को भी। ये इसकी इन्फरादियत है, ये मैं अलग-थलग से बना रहा हूँ। अक्सर दोस्त जो है वो इसको ग्राइंड करते हैं। अक्सर दोस्त जो है इसको प्रेशर कुकर में गलाते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि इसको प्रेशर कुकर लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब आपने इसमें डाल देने हैं टमाटर। टमाटर आपने आधा-आधा काटना है, जैसे कढ़ाई में डालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह आपने टमाटर काट लेने हैं और इनको आपने डाल देना है। जब ये टमाटर नरम हो जाएँगे तो हमने क्या करना है कि इनका छिलका उतार लेना है। इनको नरम करने के लिए मैं यहाँ पे डालूँगा 1 गिलास पानी। तो पानी डालने के बाद मैंने इसको कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए कवर कर देना है। तो एक चीज़ और इसमें मैं डाल दूँगा, वो हैं सब्ज़ मिर्चें। पानी डालता हूँ यहाँ पे 1 गिलास। पानी डालने के बाद इसको मैंने सब्ज़ मिर्चें और 1 चम्मच इसमें मैं डाल दूँगा नमक। ये दोनों चीज़ें डाल के ये आपने इसको कवर कर देना है। दोस्तों, 10 मिनट गुज़रने के बाद जब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल नरम हो चुके होंगे, टमाटर अपना छिलका छोड़ चुका होगा। आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं राजमा के या लाल लोबिया के। इसमें आयरन होता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के काम आता है। इसमें B6 होता है, जो आपकी जल्द पे झुर्रियाँ हों, आपके जल्द ख़राब हो रही हो, उसको ठीक करता है। ये देखिए, मैंने 10 मिनट के बाद इसको ओपन किया तो इसका छिलका अब मैं उतार लेता हूँ। तो आपको मैं बता रहा था कि लोबिया के फ़ायदे कितने ज़बरदस्त किस्म के हैं कि आपकी शुगर को भी कंट्रोल करता है, आपके बीपी को भी कंट्रोल करता है और आपकी जल्द के ऊपर जो झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं वो भी ख़त्म करता है और आपका खून भी बनाता है। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, कम अज़ कम 1 दफ़ा आपको महीने में खाना चाहिए। ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मसाले जो मैंने डाले थे, गरम मसाले, उनका हमने
जायका ले लिया है, उनका असर ले लिया है। अब इनको मैं निकाल देता हूँ और ये देखिए माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी तैयार हो रही है। बिल्कुल अभी आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपके जो लहसुन था वो भी ख़त्म हो गया, प्याज थे वो भी, टमाटर भी ख़त्म हो गए। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको जब इसने छोड़ देना है ऑयल तो इसमें मैंने मिसाले डालने हैं। मिसाले क्या कुछ डालने हैं वो अब मेरे साथ हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप इतने मज़े का आज ये राजमा बनाएँगे, इतने मज़े की ये लोबिया बनाएँगे कि लोग का अश अश कर उठेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप कैसे आपने बनाया है। उसकी वजह ये है कि मज़े का ही इतना होगा। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया लाल मिर्च और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर डाल देना है और इसके साथ आपने डालना है यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसके साथ आप डाल दें 1 चम्मच यहाँ पे चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़ा करता है। आधा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है और उसके साथ इसको थोड़ा-सा मैं मिक्स करके अब यहाँ पे मैं डाल दूँगा दड़ा मिर्च। दड़ा मिर्च जो है ये भी आधा चम्मच मैं डालता हूँ। तो अब देखें ये बहुत मज़े का राजमा में तैयार होने वाला है। इसमें विटामिन बी भी है, विटामिन सी भी है और आपके लिए बहुत से फ़ायदे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है, तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसमें लोबिया जो मैंने उबाल लिया है और उसको बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें डाल देता हूँ 2 गिलास पानी डालने के बाद आधा सा गिलास उसमें रह गया था वो भी मैं इसी में डाल दूँगा। उस पानी को आपने रिमूव नहीं करना है, वो पानी में भी बहुत फ़ायदा है। असल ताकत, असल आयरन जो होता है वो उसी पानी में ही होता है जो आप अक्सर उसको रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे इसमें फ्राई करता हूँ थोड़ी देर के लिए। जब मिसाले इसके अंदर चले जाएँगे तो इसमें मैंने डालना है 2 गिलास पानी और फिर एक दफ़ा इसको पकाना है। तो माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का ये लोबिया था और कितना ज़बरदस्त किस्म का ये आपके पास ये सालन बन रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त ये कर रहा था कि जो मेरे पुराने दोस्त हैं मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट दें और मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी या कैसी लगी। और इसके अलावा जो मेरे नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारा ताल्लुक़ कायम व दायम रहे। तो दोस्तों राजमा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आपको महीने में एक दफ़ा ज़रूर बनाना चाहिए और रमज़ान में आप ज़रूर बनाइएगा। उसकी वजह यह है कि वैसे ही रमज़ान रोज़े रखने की वजह से आप कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो उस वजह से ये एक पावरफुल चीज़ आप जब बनाएँगे, अच्छी वाली चीज़ जो बनाएँगे तो बहुत ही मज़े की भी बनेगी और आपको ताकत भी देगी। 2 गिलास पानी इसमें डाल लीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अच्छा मेरे कुछ दोस्त जो है वो इसको ज़्यादा थिक नहीं बनाना चाहते, वो चावल के साथ खाना चाहते हैं, ज़ीरा राइस के साथ खाना चाहते हैं या उबले हुए चावलों के साथ खाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये अर्ज़ है कि वो इसमें यहाँ पे जितना चाहे वो पानी डाल सकते हैं। अगर मेरी तरह आप लोग जो है ग्रेवी वाली पसंद करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा आप शोरबे वाली नहीं पसंद करते, तो फिर आप इसको पानी को खुश्क कर दें। यहाँ पे मैं इसको दूँगा तकरीबन 3 से 4 मिनट रेस्ट और उसके बाद फिर मैं निकालता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी होने को है। ये देखिए अब यहाँ मैंने कुछ मिसाले डालने हैं जो इसके आखिरी मिसाले होंगे। उसके बाद मैंने इसको उतार लेना है, इसको डिश आउट कर लेना है और फिर आपको मैंने दिखाना है कि ये कितना प्यारा ज़बरदस्त किस्म का राजमा हमारे लिए तैयार है। तो यहाँ पे मैंने मेथी डाल दी है, 1 चम्मच मैंने इस कसूरी मेथी ली है। इसको आपने अपनी हथेली पे मसल के डालना है। बहुत खुशबूदार किस्म की ये मेथी होती है और इसके साथ आपने डाल देना है गरम मसाला। गरम मसाला 1 चम्मच डालिएगा और इसको आपने अब फ़ाइनल टच देना है और वो है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया इसमें आखिरी टच होता है। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखना है और उसके बाद मैंने ये देख लीजिए कि इसकी थिकनेस क्या है। अगर आपको इसमें ज़्यादा शोरबा चाहिए, आप लोग जो है इसको राइस के साथ खाने वाले हैं, इसकी थिकनेस आपको कम करनी है तो आप इसमें ज़्यादा पानी डाल सकते हैं और इसको इसी तरह जैसे मैंने बनाया बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे तो आपकी तरी भी बनेगी और आपका शोरबा भी बहुत ज़बरदस्त
ज़बरदस्त किस्म का होगा और वैसे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारा राजमा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें मेरे दोस्तों आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आला किस्म का। इसको आप चपाती के साथ खाएँ, इसको आप नान के साथ खाएँ और इसको आप राइस के साथ खाएँ, जैसा भी आप चाहें खा सकते हैं। बहुत मज़े का ये बन चुका है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। आप ज़रूर इसको बनाइएगा, बच्चों को ज़रूर खिलाएँ। ये बच्चों के लिए बहुत पावरफुल चीज़ है। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।